अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, जापान की एक वेल नोन मीडिया एजेंसी या डिफेंस जर्नल आप उसे कह सकते हैं, निकी एशिया, उन्होंने अपना एक रीसेंट आर्टिकल पब्लिश किया है और उस ब्लॉग में वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ होने वाले कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाते हुए मल्टीपल डिफेंस डील्स साइन किए। अब जापान इस चीज में इंटरेस्टेड क्यों है, जापान का इन तमाम सर्कमस्टांसेस को लेकर क्या एम है, उसको हम समझेंगे। जापान की ये जो मीडिया एजेंसी है उसका ये आर्टिकल क्लेम करता है कि पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे पाकिस्तान मिलिट्री को एक लेवरेज हासिल हुआ पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि जो हमने टैक्टिक्स यूज की या जो हमारी टैक्टिक्स हैं या जो वेपन सिस्टम्स हम यूज करते हैं वो वाकई ही प्रैक्टिकली किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को गार्ड कर सकते हैं और किसी मुल्क के जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मीट करने के लिए वो वेपन सिस्टम आपके काम के हैं। अब जैसा कि पाकिस्तान ने जेटन-सी को यूज किया, पूरी दुनिया में मल्टीपल कंट्रीज उसके बाद मंजरे आम पर आए जो जेटन-सी में इंटरेस्टेड थे और उसके बाद मल्टीपल ऐसे कंट्रीज इमर्ज हुए अराउंड द ग्लोब जो जेटन-सी में इंटरेस्टेड थे। फिर दुबई एयर शो में पाकिस्तान ने GF-17 को लेकर $1 बिलियन से भी ज्यादा की एक डिफेंस डील साइन की और देन उसके बाद खबर ये भी आई कि सूडान इंटरेस्टेड है HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स खरीदने के लिए और ये वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं जिन्हें पाकिस्तान ने यूज किया इजरायली मेड ड्रोन्स को शूट डाउन करने के लिए और ऑब्वियसली इस एयर डिफेंस सिस्टम को चाइना बनाता है। अब ये न्यूज आर्टिकल इनडायरेक्टली ये चीज वाजे कर देता है कि पूरी दुनिया में एक मैसेज किया गया है। पूरी दुनिया में मैसेज ये नहीं जा सका कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है और इंडिया जो वेपन सिस्टम्स प्रोड्यूस करता है या जो वेपन सिस्टम्स वो कॉन्फ्लिक्ट में यूज करते हैं या पोटेंशियली कर सकते हैं उनका बहुत पोटेंशियल है और वो बहुत ही ज्यादा कामयाब वेक्टर्स के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ निकी एशिया सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा है कि पाकिस्तान को इससे फायदा हुआ है, जबकि उसके मुकाबले में आप इंडिया ने जो वेपन्स यूज किए, अगर हम S-400 सिस्टम की बात करें तो इवन जो S-400 सिस्टम के करंट ऑपरेटर्स हैं वो भी इसे कोई बहुत टॉप चीज नहीं मानते। यहाँ तक कि तुर्की को भी पता है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की अहमियत कितनी है, तो वो अब राजी भी हैं कि अगर अमेरिका उन्हें F-35 प्रोग्राम में आने देता है तो वो ये रशिया से लिए हुए S-400 रशिया को वापस कर देंगे। फिर इसी तरह अगर राफेल एयरक्राफ्ट है तो राफेल की अच्छी खासी मार्केट डाउन हुई है और रशियन Su-30, MiG-29 इनकी मार्केट्स वैसे भी कोई बहुत अच्छे वे में नहीं चल रही। इवन 2019 में पाकिस्तान ने जो 2 इंडियन जेट्स शूट डाउन किए थे वो रशियन मेड ही थे। अब ये चीज जापान के लिए क्यों आम है और जापान इसमें इंटरेस्टेड क्यों है? देखिए, जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही कोई एक्टिवली वेपन्स का सप्लायर नहीं रहा। आज के दौर में जहां तुर्की कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स दूसरे मुल्कों को वेपन्स सेल करके कमाता है प्लस दूसरे मुल्कों को ट्रेनिंग दे के कमाता है, इसी तरह पाकिस्तान भी मल्टीपल कंट्रीज को ट्रेनिंग देता है। US, देन रशिया, फिर चाइना, इनकी बहुत बड़ी डिफेंस मार्केट्स हैं। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज की भी। अब पैसिफिक के रीजन में जापान एक ऐसा मुल्क है जो मल्टीपल वेपन सिस्टम्स को खुद बनाता है। जापान की एक बहुत बड़ी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री मौजूद है, लेकिन जापान जो भी वेपन सिस्टम्स बनाता है नो डाउट वो बहुत अच्छे होते हैं, बट वो कभी उन्हें बेचते नहीं है, वो जस्ट अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं। इसके पीछे जो बैकड्रॉप है वो वर्ल्ड वॉर 2 का है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान हार गया था और अल्टीमेटली बहुत सी पाबंदियां भी लगी तो जापान ने ज्यादा फोकस इकोनॉमिक साइड पर किया। बट अब जिस तरह हालात बदल चुके हैं और दुनिया भी आज की बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है, तो जापान भी अब इस तरफ कोशिश कर रहा है कि वो अपने वेपन सिस्टम्स को एक्सपोर्ट के लिए पिच करें और दूसरे कंट्रीज को भी वो ऑफर करें अपने बनाए गए वेपन सिस्टम्स। अब रिसेंटली जापान ने कुछ छोटे पैमाने पर डिफेंस डील्स इंडिया के साथ भी साइन किए हैं और जापान का ये जो डिफेंसिव पोस्चर है इसको आप इस अंदाज से भी इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जापान की मिलिट्री अपने आप को जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का नाम देती है। जापान भी एक तरफ ये चीज जरूर समझता है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेट्स सपोज जापान और चाइना का ही कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसमें अगर जापानीज वेपन सिस्टम्स अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी मार्केट बढ़ जाएगी, उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसके मुकाबले में चाइना कोई बड़ा एम अचीव कर लेता है, लेट्स सपोज वो जापानीज F-15 शूट डाउन कर देते हैं, किसी जापानीज शिप को हिट कर देते हैं या कोई अच्छी या कोई ऐसी इंटरसेप्शन कर देते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या गैर मामूली हो, तो वहां फिर चाइना की गेम सेट हो जाएगी और जापान की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए वो खतरा होगा, क्योंकि जापान ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट के लिए अभी पिच करना है। अगर उसे एक्सपोर्ट के लिए पिच करने से पहले ही चाइना उनके खिलाफ कुछ ऐसा कर देता है किसी भी लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट में, तो वो जापान की इंडस्ट्री पर बहुत नेगेटिव असर डालेगा, जो जापान के इस आर्टिकल से भी शो होता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।